नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, आज हम गार्डनिया प्लांट की रिपोर्टिंग देखेंगे। ये प्लांट मैंने 15 दिन पहले नर्सरी से ख़रीदा है, 50 रुपये में ख़रीदा है। इसमें बहुत अच्छी एक कली भी आ गई है और अब आज मैं इनको रिपोर्ट करने वाली हूँ। अभी मार्च मिड तक आप कोई भी पौधा लाकर रिपोर्टिंग उसकी कर सकते हैं, क्योंकि ये बसंत महीना जो होता है उसमें रिपोर्टिंग की जाती है। ये पौधे हमें इसलिए रिपोर्ट करने पड़ते हैं क्योंकि ये सब प्लास्टिक के थैली में लगाए हुए होते हैं और उस प्लास्टिक के थैली में होल बहुत ही ऐसे ऊपर ऊपर होते हैं, तो नीचे तक उनकी जड़ों तक पानी नहीं पहुंचता है। जैसे ही हम पौधे घर लाते हैं तो उनको हम तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करते, ये अब आपको पता ही है। और जब भी हम थोड़ा थोड़ा उनमें पानी डाल देते हैं तो वो पानी नीचे तक नहीं जाता है, उन होल से बाहर आ जाता है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और 10-12 दिन के बाद ही इनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अब रिपोर्टिंग के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करना पड़ेगा और गमले का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नर्सरी की मिट्टी होती है वो बहुत चिकनी होती है और कभी कभी इस नर्सरी के पौधे जो होते हैं वो इस छोटे से प्लास्टिक के टोकरी में भी लगाए हुए होते हैं, तो उन्हें भी हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि इस प्लास्टिक के टोकरी में इनके जड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। हमारे पौधे कभी कभी पानी की कमी की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि इन टोकरी में जड़ों का विकास नहीं होता है और हमारे पौधे की जड़ें ठीक से खाना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक के थैली से लाए हुए पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें भी कभी कभी ऐसी बाहर आई हुई होती है, तो इनको जल्दी से रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। गार्डनिया का पौधा समर लविंग प्लांट होता है, इसको धूप बहुत अच्छी लगती है और जैसे ही धूप निकलती है इसमें वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं जो बहुत ही खुशबूदार होते हैं और इनकी बहुत सुंदर सी महक हमारे पूरे गार्डन में फैली हुई होती है। अब इस गार्डनिया पौधे को हम इसकी जो प्लास्टिक की थैली है उसके 2 इंच से बड़ा गमला हम सिलेक्ट करेंगे। गमले के बाद हम मिट्टी का चुनाव करेंगे। कोई भी पौधे को बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है जब वो पौधा हम गमले में लगाते हैं। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो कौन सी भी मिट्टी उसको चल जाती है, लेकिन गमले में खास करके वेल ड्रेन मिट्टी का ही चुनाव करें। वेल ड्रेन मिट्टी या फिर सभी पौधों को जो मिट्टी चल जाएगी ऐसी आइडियल मिट्टी बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। गार्डनिया के पौधे को भी बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी चाहिए होती है। इस मिट्टी में अब हमें कम से कम 1 से 1.5 मुट्ठी तक नीम खली मिलानी है और 1 से 1.5 चम्मच हम इप्सम सॉल्ट मिलाएंगे। इप्सम सॉल्ट से रिपोर्टिंग का शौक से हमारे पौधे को इप्सम सॉल्ट बचाता है, तो ये 2 चीज़ें हमेशा हम कोई भी पौधा लगाएंगे तो उसके मिट्टी में ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि अगर मिट्टी में कोई जीव जंतु हो तो नीम खली उनको ख़त्म करने का काम करती है और इप्सम सॉल्ट के यूजेस तो आपको पता ही है। और अगर नहीं पता है तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी का मेरा एक वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। नीम खली के ऊपर भी वीडियो है, लेकिन नीम खली की जानकारी तो आप सभी को अभी है ही। तो अब इस प्लास्टिक के थैली को हमें कट करना है। गार्डनिया के पौधे को कभी भी अपनी जड़ों को खुला करना अच्छा नहीं लगता है। जब भी आप गार्डनिया का पौधा लाएंगे उसके रूट बॉल को बिना डिस्टर्ब किए आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि रूट को अगर धक्का लग गया तो हमारा पौधा ख़राब होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। आप ये देख सकते हैं इसकी रूट अच्छे से नीचे तक आ गई है। अगर ऐसी रूट नीचे तक नहीं आई है तो आप नीचे की थोड़ी सी मिट्टी हटा सकते हैं, लेकिन इस पौधे को इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऊपर की जो मिट्टी है यहाँ पे तो जड़ें नहीं है और थोड़ी खुली भी हो रही है मिट्टी, तो इस ऊपर वाली मिट्टी को हम थोड़ा थोड़ा हटाएंगे। नीचे की मिट्टी हमें बिल्कुल नहीं हटानी है और ये ऊपर की जो चिकनी मिट्टी है इसको हम हटाएंगे तो ऊपर की जो छोटी छोटी जड़ें हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी।
और रूट बॉल अच्छा रहने के लिए हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले इस प्लास्टिक के थैली में पानी देंगे, ताकि इसके जड़ों को जो चिपकी हुई मिट्टी है वो अच्छे से जड़ों के साथ बाहर निकल आए। अब हम इस गमले में इस पौधे को लगाएंगे। सबसे पहले मैंने इसके ड्रेनेज होल अच्छे से चेक किए हैं। ड्रेनेज होल चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें पानी खड़ा ना रह सके। और नीचे नारियल के छिलके डाल लिए हैं। नारियल के छिलकों का भी बहुत यूज़ होता है। नारियल के छिलके से मिट्टी बाहर नहीं आती है गमले की, और हमारे गमले के अंदर ठंडक बरकरार रहती है। अब इस रूट बॉल के नीचे मैंने थोड़ा सा मिट्टी का एक लेयर दिया है। उसके बाद ये रूट बॉल मैं ऐसे के ऐसा इसमें रखने वाली हूँ। अब इसके ऊपर हमें ये जो बची हुई मिट्टी है उसको डाल देना है। मिट्टी को अच्छे से दबा दबा कर बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे गमले में कुछ एयर पॉकेट रह गए तो उनके कारण हमारे जड़ें खराब हो सकती है हवा की वजह से, और उसमें फंगस पैदा होके हमारी मिट्टी के साथ साथ जड़ें भी खराब हो जाएगी। तो एयर पॉकेट ना रहे, इसलिए हमें मिट्टी को अच्छे से दबा कर बिठाना है। आप ये देख रहे हैं गंधराज के साथ मैंने गुलाब का भी एक पौधा लाया था। अब इन दोनों पौधे की मेरी रिपोर्टिंग हो गई है। गुलाब की रिपोर्टिंग और गंधराज की रिपोर्टिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं गुलाब की रिपोर्टिंग का अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं इसके लिए इसकी रिपोर्टिंग के वक्त क्या क्या किया था ये दिखाऊंगी। तो अभी तो हम गंधराज की बात करते हैं। अभी हमें इन दोनों गमलों में अच्छे से पानी देना है, और पानी तब तक देना है जब तक के पानी नीचे से बाहर ना आ जाए। पानी देने के बाद 7 से 8 दिन तक हमें इन पौधों को छायादार जगह पे रखना है। इन पर बिल्कुल भी सूरज की सीधी किरणें नहीं गिरनी चाहिए, इससे हमारा पौधा खराब भी हो सकता है। और पानी भी हमें दूसरा तभी देना है जब इसकी ऊपरी सतह पूरी तरह से सूख जाए 1 से 2 इंच तक, उसके बाद ही हम दूसरा पानी देंगे। और रिपोर्टिंग के वक्त हम जो भी कंपोस्ट यूज़ करेंगे उसमें हम काउडंग कंपोस्ट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि काउडंग कंपोस्ट बहुत ही गर्म होता है और उससे हमारी जड़ों को तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि ये जड़ें एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी में ट्रांसफ़र हो गई है। आप दूसरा कोई भी कंपोस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। और जब तक कि इसकी न्यू ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो जाती है तब तक हमें इसमें और कोई दूसरा खाद भी नहीं डालना है, जैसे कि लिक्विड खाद वगैरह कुछ भी हमें नहीं डालना है। ये इन जड़ों को अच्छे से सेट होने देना है मिट्टी में, क्योंकि नई मिट्टी में जड़ों को सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पानी भी कम डालिए और खाद का भी इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे ही न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी हम इसको धीरे धीरे खाद देना भी शुरू करेंगे, क्योंकि मार्च से लेके अक्टूबर तक इसमें अच्छे से बहुत ही खुशबूदार फूल आते हैं। टाइम टाइम पे मैं इस पौधे की अपडेट आपको देती ही रहूँगी, लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग का था। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।